Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Dear friends, today I have brought two very major news for you. The very first relate to UGC and the second one about CCS University examination. But both of the news are very crucial for you. So what are these news? Let's start. दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो ये चैनल है ये कोई झूठ नहीं परोसता है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फैक्ट्स के साथ मिलेंगी। तो आज मैं आपके लिए दो बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। एक तो यूजीसी का नोटिस लेकर आया हूँ और दूसरा मैं लेकर आया हूँ आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूं ही प्रमोट किया जाएगा, क्या अब आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इन सभी चीज़ों पर मैं अभी प्रश्न चिन्ह लगा देता हूँ दोस्तों। लेकिन सच के साथ बने रहने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये यूजीसी का नोटिस है जो आया है। It has come to our notice that some news regarding examination and academic calendar citing the reports of UGC committees have appeared in the media. ये बताया गया है कि कुछ जो न्यूज़ हैं एग्जामिनेशंस को लेकर, एकेडमिक कैलेंडर्स को लेकर, वो मीडिया में आई हैं। सो इन दिस रिगार्ड इट इज़ clarified that UGC constituted two committees to look into the issues being faced by the universities and colleges regarding teaching learning process. तो यहाँ पर यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है और ये कॉलेजेस को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई है। दोस्तों, मैं पहले भी आपको कहता था कि ये झूठ पसारा जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर यूजीसी भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट हो चुका है और वो यही बात कह रहा है कि मीडिया गलत सलत प्रचार प्रसार कर रही है। तो बहुत से यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और अलग सोर्सेज से गलत न्यूज़ दी जा रही हैं। न्यूज़ कुछ आती है और उसको बदल के कुछ दे दिया जाता है। तो इस पर भी जो यूजीसी है वो एक्शन लेने वाली है। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, in view of the COVID-19 pandemic and countrywide lockdown, to avoid academic loss and take appropriate measures for the future of students, the first committee under the chairmanship of Professor R.C. Cohad, former member UGC and Vice Chancellor, एक कमेटी बनाई गई है जो कि जिसकी चेयरमैनशिप में प्रोफेसर आर.सी. कोहाद हैं और ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं यूजीसी के। वाइस चांसलर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा was given the responsibility to look into the issues related to the examination and academic calendar. इनको ये responsibility दी गई कि वो एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर्स को पूरा जांच परख करें। वेयर एज द सेकेंड कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर नागेश्वर राव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, was asked to look into the issues related to promoting online education. और दूसरी कमेटी दोस्तों बनाई गई, इसमें जो वाइस चांसलर रहे जो प्रोफेसर नागेश्वर हैं, इनकी चेयरमैनशिप में है ये। और ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है उसके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो उनको कहा गया कि वो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट करें। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट both the committees have submitted their reports on 24th April 2020 to UGC. दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट दे दी हैं 24 अप्रैल 2020 को यूजीसी को दे दी हैं। द रिपोर्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन द यूजीसी कमीशन मीटिंग एंड बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ कमीशन यूजीसी विल इशू गाइडलाइंस advisories next week to the universities and colleges regarding the measures to be taken for the current academic session as well as the next academic session in largest interest of students community. लास्ट की 3 लाइन पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि वो आने वाले जो वीक है इसी वीक में यहाँ पर ये डिसाइड करेगा और एक गाइडलाइन जारी करेगा कि किस प्रकार से आगे के सेशन को सुचारू किया जाए। मतलब एग्ज़ाम्स को लेकर यूजीसी एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला है। तो दोस्तों, केवल और केवल 7 दिन का इंतज़ार आपको करना है। सो विद इन 7 to 8 days ये क्या होगा कि एक नई न्यूज़ आएगी और उसमें यूजीसी बिल्कुल साफ बता देगा। नेक्स्ट वीक उन्होंने साफ साफ बोला है कि नेक्स्ट वीक में एक न्यूज़ मिलने वाली है जिसमें बिल्कुल डिसाइडेड कर दिया जाएगा कि वेदर द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और नॉट and what will be the criteria of passing students or promoting students. So students, now this is the time that UGC is going to take a strict decision
और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की। ये तो मैंने बात करी सभी यूनिवर्सिटीज़ की, सभी यूनिवर्सिटीज़ पर जो यूजीसी का ऑर्डर है वो अप्लाई होता है। लेकिन अब ये मानिए कि सीसीएस यूनिवर्सिटी पर ये कैसे एप्लीकेबल हो पाएगा, कैसे अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है। मैं आज के ही अमर उजाला के हवाले से ये न्यूज़ दे रहा हूँ, 3 मई के बाद भी आसान नहीं होंगी परीक्षाएं। 3 मई के बाद भी आसान नहीं होंगी। तो क्या फिर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इस न्यूज़ को कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्र छात्राओं को 3 मई के बाद भी राहत मिलना आसान नहीं लग रहा है। जिस तरह से मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों में रेड जोन बढ़ रहा है, उसमें परीक्षा कराना मुश्किल हो जाएगा। सीसीएस के कॉलेज वाले क्षेत्र में जहां अब तक 365 कोरोना के मामले आ चुके हैं, वहीं दूसरे जिलों में बहुत कम केस हैं। ऐसे में वहां पर अन्य विश्वविद्यालय परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल होगी। तो दोस्तों यही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रेड जोन्स जो है अलर्ट किया जा चुका है। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर दूसरे जो ज़िले हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। लेकिन जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सीसीएस वाले जो संबंध मेरठ और सहारनपुर मंडल के कॉलेजों में 22 फरवरी से रेगुलर बीए, बीकॉम और बीएससी एवं प्राइवेट में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम की परीक्षाएं शुरू हुई थीं। इन परीक्षाओं में 3,76,000 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे थे। 3 पालियों में चल रही परीक्षाएं 27 अप्रैल तक खत्म होनी थीं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने पर 18 मार्च से आगे की सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब बाकी बचे पेपरों की बात करें तो 90 पालियों से ज़्यादा पेपर बचे हुए हैं। यानी विश्वविद्यालय कितना भी कुछ कर ले, 1 महीने पहले इन परीक्षाओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो 1 महीने से पहले ये परीक्षाएं ख़त्म नहीं हो सकती हैं। 3,70,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा, कोरोना की परीक्षा जो है कि इस बुरे समय में कोरोना भी कम चुनौती नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या रेड जोन में खड़ी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना था कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने पर 10 दिन बाद परीक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मेरठ, सहारनपुर मंडल में कोरोना के 365 मामले शुक्रवार तक सामने आ चुके हैं, इनमें गौतम बुद्ध में 103, गाजियाबाद में 52 और मेरठ में 86, हापुड़ में 18, बुलंदशहर में 27, बागपत में 15, मुजफ्फरनगर में 12 और शामली में 27 और सहारनपुर में 25 कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इससे इन जिलों में रेड जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ हालात सामान्य नहीं हुए तो इतने छात्र छात्राओं की परीक्षा कराना आसान नहीं होगा। बता दें कि मेरठ, सहारनपुर मंडल के जिलों में आने वाले कॉलेज सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंध है। ऐसे में यहाँ पर हर ज़िले के साथ ही परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी न्यूज़। और दूसरी तरफ सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो ये जागरूकता भी उधर उन्होंने दी है कि मास्क लगा कर रहें, एहतियात बरतें और जो हमारा जो आध्यात्म की चीज़ें हैं उनसे जुड़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे, खाने पीने की जो हमारे पुराने साधन हैं उनसे जुड़े रहें। तो अपने आप को कुल मिलाकर बचाव रखें, प्रोटेक्ट करें अपने आप को इस कोरोना वायरस से। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उस मुद्दे की, उस चर्चा की कि अगर अभी भी एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, क्योंकि 3 के बाद नहीं पॉसिबल हो पाएगा, 15 दिन बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एग्जाम्स को कराना बिकॉज ऑफ रेड अलर्ट्स। नाउ इन सच टाइप ऑफ क्रूशियल कंडीशन, व्हाट इज द डिसीजन, व्हाट इज द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी? व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट विल यूनिवर्सिटी डिसाइड अबाउट इट? तो यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन है इस चीज़ को लेकर, यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करेगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्सिटी। सो if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe it guys, and please like the video also। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं करा हो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ फैक्ट्स की कि फैक्ट्स क्या हैं, कि क्या एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे दोस्तों। क्योंकि आगे का भी सेशन स्टार्ट करना है, आगे का सेशन स्टार्ट करना है और इसी बीच में, और अब 15 से 20 तक भी कोई चांसेस एग्ज़ाम्स के नहीं लग रहे हैं। और उधर जो यूजीसी है, यूजीसी की एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है। 7 दिन का इंतज़ार कीजिए, बस 7 दिन का इंतज़ार। 7 दिन बाद फिर मैं आपको अपडेट करूंगा और एक बड़ी न्यूज़ लेकर अपडेट करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा यूजीसी ने क्या डिसीज़न लिया है। अगर यूजीसी डिसीज़न लेती है सभी छात्रों को प्रमोट कराने का, तो दोस्तों फिर तो चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, ऑल ओवर इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उसमें सभी में छात्रों को प्रमोट करा दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ऐसा किया भी गया है। तो दोस्तों ये
उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा, एक कंडीशंस बनाई जाएगी, उस हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। उस सिचुएशन में अगर जो यूजीसी का कोई नोटिस विदिन 7 डेज आता है। दूसरी बात ये कि अगर यूजीसी ये कहती है कि एग्ज़ाम्स करा लिए जाएँ, 15 दिन बाद करा लिए जाएँ, तो उस कंडीशन पर भी सीसीएस यूनिवर्सिटी खरा नहीं उतरती है। वो कैसे 15 दिन बाद एग्ज़ाम कराएगी? तो उस सिचुएशन में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको एक लेटर जाएगा सीसीएस की तरफ से, एक लेटर यूजीसी को जाएगा, और फिर जाकर कोई डिसीजन हो पाएगा। वो अपनी कंडीशंस को बताएंगे, तब जाके एक डिसीजन आएगा कि क्या किया जाए, कि इनको बच्चों को सीधे पास किया जाए या नहीं किया जाए। और इसके अलावा साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, इस पर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये बात यूनिवर्सिटी में चल रही है। ये बात कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन अभी फैक्ट्स में नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत करा देता हूं, अगर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पे अड़ी रहती कि हम तो एग्ज़ाम्स कराएंगे ही, तो फिर कैसे हो पाएंगे आपके एग्ज़ाम? दोस्तों, फिर आपके एग्ज़ाम्स होने के पूरे चांसेस हैं बैक पेपर परीक्षाओं के साथ। आपके अगले सत्र की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करा दी जाएगी, और आपकी जो बैक पेपर के एग्ज़ाम्स होंगे उसके साथ ही जो इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनके साथ ही मेन एग्ज़ाम्स भी कराए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। ये बात अभी आप ये फैक्ट नहीं कह सकते इसको, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन फैक्ट अभी क्या है? अभी हमारे सामने फैक्ट ये है कि अभी आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, 3 तारीख को भी नहीं होने वाले, और उसके आने वाले 10-15 दिन में भी अभी चांसेस नहीं लग रहे हैं, नहीं होने वाले। यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपको प्रमोट करने के, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है प्रमोट करने के विचार में नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से डिसीजन ये लिया है कि एनी हाउ वी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन एनी सर्कमस्टांसेस, बट हाउ, लेट्स सी, एंड वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये सिचुएशन अभी आ चुकी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मानना है बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अगर तुमने पास कर दिया। तो ये चीज़ है, तो यूनिवर्सिटी हो सकता है बैक के साथ साथ कराने का प्रोविज़न बना दे, और हो सकता है कि इन केस ऑफ एनी प्रेशर बाय यूजीसी, अगर जो यूजीसी कोई प्रेशर डालता है, कोई हायर एजुकेशन के द्वारा प्रेशर आता है, तो उस कंडीशन में बच्चों को प्रमोट करने के अलावा कोई भी साधन नहीं रहेगा यूनिवर्सिटी के पास। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम्स को लेकर रणनीति चल रही है, एक तरफ यूजीसी की और एक तरफ जो यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी की। दोनों न्यूज़ में आपको फैक्ट्स के साथ लेकर आया। ये मैंने यूजीसी की बताई, और इसके अलावा दोस्तों ये मैंने आज की अमर उजाला की के अकॉर्डिंग बताई आपको न्यूज़, और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेट न्यूज़ करती है। तो ये दोस्तों, ये थी बहुत बड़ी 2 न्यूज़ आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपको देखना है सच, झूठ और अफवाह पर विश्वास ना करें। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।